गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में। मैं सरबजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस वेबिनार में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज यस लिख करके भेजिएगा चैट बॉक्स में। ओके, थैंक यू। एक बार फिर से इस महीने के आखिरी हफ्ते में हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। और आप लोग आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं क्योंकि आज जो स्पीकर आने वाले हैं वो हम सबके फेवरेट स्पीकर हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग नाम गेस करें कि आज के स्पीकर कौन है जो हमारे सबसे फेवरेट स्पीकर हैं। जल्दी से नाम गेस करके बताइए। क्या बात है, क्या बात है। तो कैसे सही आ रहे हैं। राइट, तो आज का टॉपिक है एक ऐसी डिसीज के ऊपर जो बेसिकली बहुत लोग इसको किन्हीं अलग अलग चीजों से रिलेट करते हैं और टॉपिक बहुत ही अच्छा है। इसको ये आज की एक ज्वलंत मुद्दा के कारण ज्वलंत एक टॉपिक है जो आप जरूरी है जिसको जानना और जरूरी है जिसका प्रिकॉशन और जिसका इलाज करना। तो मैं चाहूंगा कि मैं स्पीकर को बुला लूं और वो आज के टॉपिक को शुरू करें। तो मेरे साथ मेरी हेल्प करिए उनको बुलाने में। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम Miss Riddhi ma'am, the most talented, most expert, most knowledgeable person, जो हमें सिखाने वाले हैं अल्जाइमर के ऊपर, अल्जाइमर के बारे में बताने वाली हैं और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताने वाली हैं। तो प्लीज वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? आ रही, बिल्कुल क्लियर आ रही है मैम जी, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन। सभी ने एकदम सही गेस किया। ट्यूसडे होता है तो ऑब्वियसली मेरा ही नाम आप लेते हो, बट यस, थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट, मुझे ये जानना है कि कितने लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं, कितने लोग आज पहली बार सेशन अटेंड कर रहे हैं SHPL का, हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेनिंग का। तो लिखिए मी इन द चैट बॉक्स अगर आप पहली बार अटेंड कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कितने नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ। ओके, आकाश यादव जी। ओके, आकाश यादव जी वेलकम। प्रदीप सर वेलकम। यस, मैं आप सभी का नाम ले रही हूँ। जो पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज लिखिए मी चैट बॉक्स में, ताकि हमें पता चले कि आप पहली बार आए हैं। सुनीता जी नमस्ते। सुनीता जी, पुष्पा जी नमस्ते। ऋषभ जी नमस्ते, वेलकम। इरफान सर वेलकम। ओके, दैट्स इट। ओके, आई थिंक 6-7 लोग हैं। ओके, सो हम एवरी ट्यूसडे हेल्थ एंड वेलनेस का वेबिनार कंडक्ट करते हैं। एंड उसमें हम क्या करते हैं, हम एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो आज के जमाने की प्रॉब्लम है। और जी प्रियंका जी गुड मॉर्निंग। जो आज के जमाने की प्रॉब्लम है और उसका कोई सल्यूशन लोगों को मिलता नहीं है। सो हम कोशिश करते हैं कि नेचुरल तरीके से उस चीज का निवारण हो सके, उस बीमारी का एक सल्यूशन आ सके, राइट। और SHPL के माध्यम से आप उस प्रॉब्लम को कम कर सके अपनी लाइफ में, या जिनको भी आप जो आपके करीबी है, जो आपके खास है, अगर उनके लाइफ में वो बीमारी है, उनके स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम है, तो उनको आप कम कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू वीवो। आप मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप अपना नाम चेंज करें, जो भी ऐसे नाम से लॉग इन किए हैं। अपना खुद का नाम डाले, बहुत प्यारा नाम होगा, आई एम श्योर। प्लीज अपना नाम डाले। हाँ, अजीत जी। अजीत जी, मैं हमेशा याद रखूंगी। Vivo V2140 मतलब अजीत जी। ओके, एनीवेज, सो यस, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन।
ऑल्सो मुझे ये भी एक चीज जाननी है, और मैं आपको बताना भूल गई, कि आप चैट बॉक्स में आप कहाँ से हो वो जगह का नाम लिखिए, क्योंकि आई थिंक बहुत पहले मैंने पूछा था, उसके बाद तो कितने लोग जुड़ गए हम हमारे इस SHPL परिवार में, राइट? तो आप कहाँ से हो, कौन से स्टेट से हो वो लिखिए। आशा इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ब्यूटिफुल सिटी, ब्यूटिफुल प्लेस, यस। मणिपुर, ओके, यूपी, विजयवाड़ा। कौन सी स्टेट से हो आप, या कौन सी सिटी से हो वो भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुजरात, हिसार, हरियाणा, MP, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, पुणे, उत्तराखंड, उड़ीसा, दिल्ली, कोलकाता, बलिया, पटना, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। वाओ, अमेजिंग। जम्मू कश्मीर से काफी लोग हैं, वाओ, कीप इट अप, यस। कोलकाता, दिल्ली, दिल्ली, ग्रेट 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 ग्रेट, नाइस। एनीबडी फ्रॉम मुंबई? कोई मुंबई से है? लिखिए मैं मुंबई से हूँ, लिखिए मैं मुंबई से हूँ, अगर मुंबई से हो आप तो। नहीं, कोई नहीं है मुंबई से, मुंबई से शायद मैं अकेली हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। एनीवे, सो बहुत डाइवर्सिटी है, और आज की ऑडियंस में भी बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत जगह जगह से आए हैं लोग, विच इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि ये ऑनलाइन माध्यम से हम एक साथ एक ही टाइम पर जुड़ सकते हैं, दैट इज अ ब्यूटिफुल थिंग। तो पंजाब, वेरी गुड। हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, शिमला, उत्तराखंड, कर्नाटक, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, आपने रिस्पॉन्स दिया उस चीज का, एंड इसी तरह इंटरैक्ट करते रहिए। थैंक यू अजीत सर, थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट। आपने जो लिखा है मेरे लिए बहुत मायने रखता है, थैंक यू सो मच। ओके, सो अब हम जाते हैं टॉपिक के ऊपर, राइट? अब अगर हम पहले ना, आप सुन लेना पूरा, ओके? जैसे आप हमेशा, जो जो नए लोग जुड़े उनको बता रही हूँ मैं, पहले आप पूरा सुन लेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर बाद में लेंगे, ठीक है? ताकि क्या है कि फ्लो डिस्टर्ब ना हो, ओके? और कोई रीजन नहीं है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। I'll share my screen. Just give me a second. चैट में लिखिए यस अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं साइड में वीडियो में, और मेरी आवाज क्लियरली आ रही है। तीनों अगर हैं तो चैट में यस लिखिए। अगर कोई एक चीज नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर सभी यस लिख रहे हैं मतलब आपके इसमें प्रॉब्लम होगा शायद, तो प्लीज आप अपना ऑडियो या वीडियो जो भी है चेक कर सकते हैं। यस, ओके, बहुत लोगों को दिखाई दे रहा है, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। So, as we all always say, welcome to the wellness world of Sarvashri. हम सर्वश्री हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड के ओर से हम ये मुहिम चला रहे हैं कि आपको हेल्थ और वेलनेस प्रोडक्ट्स आपके तक लेकर आते हैं हम, और उसकी ट्रेनिंग लेकर आते हैं, सबसे खास बात, बिकॉज जब तक आपको मालूम नहीं होगा कि ये क्या चीज किसके लिए दे सकते हैं या क्या इसके हेल्थ बेनिफिट्स है, तो आप वो नहीं कर पाओगे आगे, राइट? इसलिए हम ये ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हैं ट्यूसडे मॉर्निंग 8 to 9। इसके अलावा हमारे यहाँ पे लाइक वी हैव ब्यूटी ट्रेनिंग्स, वी हैव एग्रीकल्चर ट्रेनिंग्स, कौन से प्रोडक्ट्स हम यूज कर सकते हैं इन सभी केसेस में, वो भी हम ट्रेनिंग देते हैं। तो आपको हमारी वेबसाइट पे ज्यादा जानकारी मिल जाएगी उसके बारे में। और हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसकी लिंक मैं आपको शेयर करूंगी आफ्टर द सेशन एंड्स। वहां पर आप पिछले ट्रेनिंग्स का रिकॉर्डिंग देख सकते हो। तो अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक देखना है, लेट्स से अगर आपको डायबिटीज के ऊपर कुछ देखना है, तो आप वो वहां पर जाकर रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। तो मैंने डायबिटीज के ऊपर 2-3 सेशंस किए हुए हैं, कार्डियोवैस्कुलर पे किए हुए हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स के ऊपर काफी काफी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, या ऑल राइट। सो ये जो नए थे उनको मैं ब्रीफ कर रही थी, अब हम तुरंत चलते हैं आगे। तो मेरा नाम रिद्धि है, एंड मैं एक होलिस्टिक हेल्थ कोच हूँ, योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, एंड आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करूंगी जो कि बहुत लोग शायद नहीं जानते हैं। और पता है, एक एक चीज अच्छी है कि हमारे देश में इतना ये रेलेवेंट नहीं, मतलब क्या कहते हैं उसको, इतना प्रेवलेंट नहीं है, यानी कि अभी तक वो गति पकड़ी नहीं है इस बीमारी ने। पर अगर आप ध्यान ना दो तो ये
इंडिया में भी कॉमन हो सकता है, बिकॉज आज को जो जीवन शैली हम जी रहे हैं, लाइफस्टाइल, ओके, उसकी वजह से ये होना बहुत कॉमन हो सकता है। तो क्या आप बीमारी भगाना चाहते हैं या बीमारी को बुलाना चाहते हैं? लिखिए चैट बॉक्स में, भगाना चाहते हैं या बुलाना चाहते हैं। अगर आप अपने देश में, अगर आपको ऐसा कंट्री चाहिए, ऐसा नेशन चाहिए, ऐसा समाज चाहिए जहां पर कोई रोग ही ना हो, राइट, तो आपको डेफिनेटली इसको भगाना है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप पूरा सेशन ध्यान से सुनेंगे। सेशन के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि क्या लाइफस्टाइल चेंजेस आप कर सकते हैं, यानी कि आपकी जीवन शैली में कौन से चेंजेस आप कर सकते हो जिससे ये प्रिवेंट हो सके। ओके, अच्छा, ये हो गई प्रिवेंशन की बात। अल्जाइमर डिजीज क्या है? अल्जाइमर्स डिजीज किसको, मतलब क्या कारण से होता है और इसके सिम्टम्स यानी लक्षण क्या है, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट्स है जो हेल्प करेंगे अगर कोई मरीज है ऑलरेडी। मैनेज एल्जाइमर्स डिजीज आज का टॉपिक देखिए, मैनेज यानी कि जो जो ऑलरेडी पीड़ित है इस प्रॉब्लम से, उनको आप कैसे निवारण करोगे इस बीमारी का, उनके लाइफ से कैसे दूर करोगे, उनको हेल्दी कैसे बनाओगे आप, एल्जाइमर्स को कैसे वो मात दे सकते हैं या कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। और जिनको फैमिली में ऑलरेडी है एल्जाइमर्स, किसी के मतलब जैसे दादी है, दादाजी है, नाना जी है, नानी जी है, मम्मी पापा है, जिनको अल्जाइमर्स है या भाई बहन है, अगर आप भी उसी फैमिली का हिस्सा हो तो आपको भी रिस्क रहता है, बिकॉज ये हेरिडिटरी होता है। ओके, ये अनुवांशिक होता है। अगर माँ को है तो बच्चे को होने की संभावना होती है। तो जो सेम ब्लड ग्रुप, सॉरी नॉट ब्लड ग्रुप, सेम ब्लड पूल शेयर करते हैं, यानी कि जेनेटिक सेम होता है, जो फैमिली में होते हैं, जो उनके केस में ये होना बहुत कॉमन हो जाता है। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो आपको इसको किस तरह से प्रिवेंट करना है खुद के केस में, और उनके लिए आपको किस तरह से उसको मैनेज करना है, ठीक है। विजेंद्र जी, हिंदी में भी इसका नाम अल्जाइमर्स ही है, इसको अल्जाइमर्स ही कहते हैं, बिकॉज जो इंसान ने इसको इसका क्या कहते हैं, इसको फाइंड किया था, ये प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया था, उसको नाम दिया था, उसने अपना नाम दिया है इसको, तो वो अल्जाइमर उनका सरनेम था। तो यस, अल्जाइमर्स डिजीज इसका नाम है हिंदी में भी। ओके, सो यस, चलिए देखते हैं कि इसमें क्या होता है, ये क्या है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि अल्जाइमर्स है क्या। इट इज अ टाइप ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होता है मैं बताती हूँ आपको, जस्ट नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर है, मैंने डिमेंशिया एक्सप्लेन किया हुआ है, बट इतना समझ लीजिए, अल्जाइमर्स एक ऐसी बीमारी है जो मेमोरी यानी कि याद शक्ति, थिंकिंग यानी कि आपकी सोच, और बिहेवियर यानी कि आप जिस तरह से बिहेव करते हो या जिस तरह से पेश आते हो, ठीक है, ये तीनों को अफेक्ट करती है। कि किस किस को अफेक्ट करती है? मेमोरी, थिंकिंग और बिहेवियर। यानी इस बीमारी में याद शक्ति जा सकती है, इस बीमारी में थिंकिंग पैटर्न्स पे थोड़ा असर हो सकता है, थोड़ा नहीं बहुत असर होता है, और इस बीमारी में बिहेवियर पे असर होता है, बिकॉज थिंकिंग पैटर्न पे असर होता है। क्लियर? तो मतलब इसमें, हाँ जी बिल्कुल, ब्रेन का सिकुड़ जाना, बिल्कुल आगे आएगा, वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। सो डिमेंशिया इज अ जनरल टर्म फॉर मेमोरी लॉस। डिमेंशिया का एक जनरल टर्म यूज किया गया है मेमोरी लॉस के लिए, ओके। पर मेमोरी लॉस के साथ साथ इसमें दूसरी कॉग्निटिव एबिलिटी जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ये सारी चीजें भी अफेक्ट होती है और डे टू डे लाइफ में इंटरफियर करती है फिर, राइट। तो आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हो इस बीमारी में, आप सोच नहीं सकते हो क्लियरली, राइट, आपको याद नहीं रहता है, आपको रीजनिंग स्किल्स आपकी अफेक्ट हो सकती है। रीजनिंग मतलब क्या, कि अगर दो चीजें हैं सामने तो ये क्यों हुआ और ये क्यों हुआ, उसको रीजनिंग कहते हैं, कि उसका कारण ढूंढना और उसके ऊपर बाद में एक्ट करना, उसको रीजनिंग कहते हैं, ठीक है। डिमेंशिया के 60 से 80% केसेस अल्जाइमर्स के होते हैं,
यानी कि डिमेंशिया एक बड़ा टर्म है, उसके अंदर अल्जाइमर 60 से 80% ले लेता है। तो बाकी का जो 20-40% बचता है वो दूसरे प्रकार की डिमेंशिया होते हैं। मेमोरी लॉस, नॉर्मल मेमोरी लॉस होता है, या जो मोटर फंक्शन अफेक्ट होता है, वो सारी चीजें। करेक्ट? इट इज नॉट अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग। लोगों को लगता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अल्जाइमर्स कॉमन होता है, नहीं, इट्स नॉट अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग। अगर आप 60 के ऊपर के हैं, 60 साल के ऊपर के हैं, और अगर आपको सीवियर फॉर्म में मेमोरी लॉस होता है, तो यू शुड शो इट टू अ डॉक्टर। ओके? इट इज नॉट नॉर्मल कि 60 साल में आप भूलने लगो चीजें। मैं आपको डरा नहीं रही हूं यहाँ पर, प्लीज समझिए, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ। दोनों में फर्क होता है। ओके? सो हाँ, अगर 2-3 चीजें, सिंपल चीजें भूलने लगो तो इसका मतलब ये नहीं कि डर डर कर आप डॉक्टर के पास जाओ। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि ज्यादातर चीजें आप भूल रहे हो, अगर मेजर मेजर चीजें जो भूलने लायक नहीं होती है, वो है अल्जाइमर्स का एक निशान। ठीक है? अल्जाइमर्स प्रोग्रेसिव होता है, यानी कि समय के साथ कंडीशन खराब होती रहती है। ओके? ओके, ये इसमें होता क्या है मैं बताती हूँ। 2 चीजें होती है इसके अंदर। जैसे अभी किसी ने लिखा कि ब्रेन का सिकुड़ जाना होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। ब्रेन बेसिकली श्रिंक होने लगता है, और वो क्यों श्रिंक होने लगता है? इन 2 चीजों की वजह से। एक तो है प्लाक, प्लाक जमने लगते हैं ब्रेन में, और दूसरा है टैंगल्स, यानी कि गांठ होने लगती है। ठीक है? मैं आपको बताती हूँ क्या नाम है उनका। जो प्लाक होने लगता है उसको हम कहते हैं बीटा अमाइलॉइड प्लाक्स। बीटा अमाइलॉइड, ये प्लाक यानी कि ये चीजें जमा होने लगती है ब्रेन के फोल्ड्स में। नर्व सेल्स के बीच में जो जगह होती है, 2 नर्व सेल्स के बीच में, उसके बीच में प्लाक जमने लगता है। प्लाक जमना एक और जगह पे होता है, अगर आपको याद है कहाँ पर प्लाक जमते हैं। अगर किसी को याद है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, वरना मैं बताती हूँ आपको। तो प्लाक जमना अच्छा नहीं होता है। एक और ऑर्गन है जहां पे प्लाक जमता है, इफ यू कैन रिकलेक्ट, मैंने बताया था आपको। सो बीटा अमाइलॉइड प्लाक्स हार्मफुल होते हैं बिकॉज वो मेमोरी को अफेक्ट करते हैं, रीजनिंग को अफेक्ट करते हैं, थिंकिंग को अफेक्ट करते हैं। राइट? एंड उसके अलावा, यस, चैट बॉक्स में नहीं, टीथ में तो जमते ही है प्लाक, डेफिनेटली, उसकी बात नहीं कर रही हूं मैं। ओके, सो जो ऑर्गन की मैं बात कर रही हूँ वो है हार्ट, आर्टरीज। ओके? जो आर्टरी खून लेकर जाती है, और आर्टरी में प्लाक जम जाता है, उसको उसके बाद हार्ट अटैक होने के रिस्क ज्यादा होते हैं। राइट? सो प्लाक्स आर नॉट हेल्दी, भले चाहे वो दांतों में हो, हार्ट में हो, या ब्रेन में हो, दे कैन लीड टू अ सीरियस इलनेस। ओके? ऑलराइट, कमिंग बैक टू दिस। एंड ये जो टैंगल्स की मैंने बात की थी, उस टैंगल्स का नाम है टाउ। ओके? टाउ कहते हैं इसको, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, सिर्फ ये बीटा अमाइलॉइड याद रखिए, बिकॉज आपको पता होना चाहिए अल्जाइमर्स होता कैसे है। राइट? सो ये प्लाक जमने के कारण और टैंगल्स होने के कारण नर्व सेल्स टैंगल हो जाते हैं। ओके? जब नर्व सेल्स टैंगल हो जाते हैं, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, तो डेफिनेटली मेमोरी पे असर होता है, थिंकिंग पे असर होता है, बिहेवियर पे असर होता है। ओके? क्लियर एवरीवन? एवरीवन विथ मी? राइट? यस? नो? आपको शायद मुझसे एक कंप्लेन होगी कि मैं बहुत बार चैट में लिखवाती हूँ आपसे, है ना? सॉरी इफ बहुत ज्यादा ये करती हूँ। नो? ओके, नो कंप्लेन्स, थैंक यू आयशा। मैं इसलिए लिखवाती हूँ ताकि आप अलर्ट रहो। ओके? क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है, इसके लिए आप इंटरैक्टिव रहोगे तो आप ज्यादा अच्छे से याद रखोगे चीजें। ओके, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या है। तो अगर आपको जानना है कि क्या ये मुझे हो सकता है ये बीमारी, ओके, तो रिस्क फैक्टर्स फॉर अल्जाइमर डिजीज है कि अगर आपकी एज 65 के ऊपर है तो आपको खास ध्यान रखना है।
और ये सच मानिए, ये रिस्क फैक्टर्स जो मैं बोल रही हूँ वो कोई भी चीजें दहशत फैलाने के लिए या डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ। प्लीज इसको नेगेटिवली ना ले, ओके? और प्लीज इसको एकदम पैनिक होके ना ले। पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है। जो बता रही हूँ वो एकदम समझ के ले लीजिए कि भाई अच्छा ये होता है तो चलो अभी ध्यान रखना है। मतलब अगर मेरी उम्र 65 के ऊपर है तो मुझे ध्यान रखना है, ठीक है? अगर फैमिली में किसी को है तो आपको होने का चांस ज्यादा होता है। जैसे मैंने कहा, अनुवांशिकता, ओके? इनहेरिटिंग जीन्स फॉर द डिजीज फ्रॉम योर पेरेंट्स, तो अगर आपके पेरेंट्स को है तो आपको ज्यादा रिस्क रहता है, ओके? माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि थोड़ा थोड़ा मेमोरी आपका कम होने लगा है, तो उसको आप किस तरह से प्रिवेंट करोगे वो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है? डाउन सिंड्रोम नाम की एक बीमारी होती है, जो डाउन सिंड्रोम बेसिकली आपने देखा होगा बचपन से, पैदा होने के टाइम से होता है बच्चों में, जो स्पेशल किड्स होते हैं उनके केस में डाउन सिंड्रोम होता है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है अगर आपकी स्मोकिंग करते हैं, या स्मोक, मैं हमेशा कहती हूँ आप खुद भी अगर नहीं करते स्मोकिंग, पर आपके आसपास कोई ऐसा है जो स्मोक कर रहा है, आप उससे बचे रहिए। उनको बोलोगे शायद वो नहीं सुनेंगे, पर आप बचे रह सकते हो, ठीक है? अल्कोहलिज्म, जंक फूड, नो एक्सरसाइज, ये सारी चीजें बुलाती है अल्जाइमर्स को। तो हमें तो भगाना है, हमें बुलाना नहीं है इस बीमारी को, राइट? तो हमें उसका उल्टा करना है। प्रीवियस हेड ट्रॉमा, अगर कब कोई एक्सीडेंट हुआ है या सर पे कोई मार लगी है, उससे रिस्क बढ़ता है अल्जाइमर्स का। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग, ये पॉइंट लिखिए आप, being shut off from a community or having poor engagement with other people for extended periods of time। मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये क्या है। सोशल आइसोलेशन इसका नाम है। क्या है? लिखिए चैट बॉक्स में। ये बहुत जरूरी है इसलिए लिखवा रही हूँ, सारे तो मैंने लिखवाए नहीं आपसे, राइट? सोशल आइसोलेशन, वेरी गुड आयशा। सोशल आइसोलेशन यानी कि अकेलापन, अकेले में रहना, अकेलापन पसंद करना, ठीक है? कोई गलत बात नहीं है अकेलापन पसंद करना, बट लिमिटेड टाइम के लिए करें, पूरी लाइफ भर के लिए नहीं, कि आज से मैं किसी से मिलूंगी नहीं, आज से मैं किसी से बात नहीं करूंगी, ना बाहर जाऊंगी, ना कुछ करूंगी। आपने 2 साल घर में बिताए, 2 साल भी बहुत ज्यादा है, 1 साल आपने घर में बिताया पूरा 2020, कैसा लगा आपको? सोशल डिस्टेंसिंग था, राइट? किसी से मिलना नहीं था बाहर जाकर, कैसा लगा आपको? पता है उसके बाद कितने केसेस बढ़ गए अल्जाइमर्स के? वेरी बैड, यस नीलम जी, थैंक यू। बुरा लगा, नहीं अच्छा लगता, क्योंकि हम सोशल प्राणी हैं, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। आप समझ सकते हैं वो 1 साल ने कितना असर किया आपके हेल्थ पर या आपके वेलबींग पर? तो सोचिए अगर आप टोटली शट ऑफ करेंगी चीजें तो कितनी बुरी चीजें हो सकती है, और सबसे बुरी चीज होगी वो है अल्जाइमर्स। एंड यस, सोशल आइसोलेशन लीड्स टू अल्जाइमर्स डिजीज। ये भले लास्ट पॉइंट है पर वो फर्स्ट पॉइंट आना चाहिए। और खास करके अगर आपके फैमिली में भी वो प्रॉब्लम है, अगर आप 65 के ऊपर हो, अगर आपकी लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, तो क्या हो जाएगा? चारों खाने चित, है ना? तो इसीलिए सोशल आइसोलेशन इज नॉट अ गुड थिंग। मैं ये कहना चाह रही हूं, तो आपका सवाल होगा मैम तो करना क्या चाहिए? स्वाभाविक बात है, बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, कम्युनिकेट करिए, कम्युनिटीज फॉर्म करिए, डू इवेंट्स जहां पर आपका इन्वॉल्वमेंट हो। एवरीबडी अंडरस्टूड मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, राइट? तो जो कम्युनिटीज हम पहले फॉर्म करते थे, कितने लोगों ने ये बुक पढ़ी है? और अगर नहीं पढ़ी है तो हिंदी में भी ये बुक है, आप लिख लीजिए, बुक कॉल्ड इकिगाई। मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ इसका नाम, इकिगाई।
इकिगाई नाम की एक बुक है, मैंने चैट बॉक्स में इंग्लिश में नाम लिखा है उसका, हिंदी में भी सेम नाम है। इकिगाई नाम की एक छोटी सी बुक है, ब्लू कलर की इतनी छोटी सी बुक आती है। ये बुक पढ़े आप और आप समझेंगे कि जापानीज लोग, जापान वाले लोग क्यों ज्यादा जीते हैं। जी ओके, ग्रेट ग्रेट, ऑल राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? तो अगर आप इनमें से कोई भी एक बॉक्स पे टिक किया हुआ है तो आपको समझना है कि थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, इसमें होता क्या क्या है देख लेते हैं। ये 65 के ऊपर के लोगों को अफेक्ट करता है। इसमें होता है मेमोरी प्रॉब्लम्स, इसमें होता है डिसीजन नहीं बना पाते हैं जल्दी से, स्लीप डिफिकल्टीज होती है, भूल जाते हैं कहाँ पे क्या रखा है, लोगों को रिकॉग्नाइज करना भूल जाते हैं। यानी कि अगर आपके सामने आपका स्पाउस खड़ा है, आपका पार्टनर भी खड़ा है, तो अल्जाइमर्स में ये होता है कि ये कौन है, एक दिन हमें ऐसा लगता है ये कौन है, एकदम ही नया चेहरा है, राइट। डिफिकल्टी कंप्लीटिंग टास्क्स, अग्रेसिवनेस, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, बातचीत में, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, और सोशल विड्रॉल होने लगता है, अकेले अकेले रहना अच्छा लगता है इनको। ओके, सो ये सारे सिम्टम्स है। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट आर द प्रोडक्ट्स। अब मैं जो जो कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट बता रही हूं आपको इस तरह से लेना है, ठीक है। सॉरी, तो 2 कैप्सूल्स है, 2 टैबलेट्स है, 3 क्लासिक हर्बल टैबलेट्स है, एक जूस है और एक टी है। ओके, सो मैं जो कॉम्बिनेशन में बता रही हूँ, अच्छा ये पूरे साल का बता रही हूँ। ओके, ये पूरे साल का मैंने 12 महीने का कोर्स बता रही हूँ अल्जाइमर्स के पेशेंट्स के लिए जिनको ऑलरेडी है। ओके, अब साल के 12 महीने 3 क्वार्टर्स में डिवाइड करने हैं, तो कितने कितने महीने हो जाएंगे? 4 4 4, 4 महीने 4 महीने 4 महीने, वो 4 महीनों का डोजेज बता रही हूँ। क्लियर एवरीबडी? राइट, क्लियर इन द चैट बॉक्स। थैंक यू आयशा, वो बुक का पूरा नाम आयशा ने लिखा हुआ है। यस, प्लीज पढ़ना आप सभी। यस, क्लियर एवरीबडी? यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू मनोज सर, आपने उसका लिंक डाल दिया है, वेरी गुड, ग्रेट। ओके, सो फर्स्ट 4 मंथ्स आप कौन से टैबलेट्स देंगे अल्जाइमर्स के पेशेंट को, या कौन से सप्लीमेंट्स देंगे अल्जाइमर्स के पेशेंट को? ओके, सबसे पहले आप दोगे काओ कोलोस्ट्रॉम टैबलेट्स। काओ कोलोस्ट्रॉम टैबलेट्स द फर्स्ट 4 मंथ्स। तो मान लीजिए हम जनवरी से दिसंबर की बात कर रहे हैं, अब जनवरी तो आज खत्म हो गया, पर मैं एग्जांपल ले रही हूँ एवरीबडी। ओके, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, काउ कोलेस्ट्रॉम टैबलेट्स का कोर्स चलेगा। इसमें है गाय का कोलेस्ट्रॉम। गाय का कोलेस्ट्रॉम यानी कि जो पहला दूध आता है जब गाय बछड़ा देती है, तब जो पहला थिक गाढ़ा फ्लूइड आता है उसको कोलोस्ट्रॉम कहते हैं। उसके अंदर एंटीबॉडीज होती है, उसके अंदर न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम को रिपेयर करते हैं। यानी कि अगर आपके नर्व सेल्स में प्रॉब्लम है, हमने देखा कि अल्जाइमर्स डिजीज में नर्व सेल्स में प्रॉब्लम होता है, करेक्ट, वो डैमेज को रोकने के लिए काउ कोलेस्ट्रॉम इज एक्सीलेंट फॉर दैट। सेंस ऑफ वेलबींग बढ़ाता है, मूड बढ़ाता है, एजिंग कम करता है। तो अगर आपका बॉडी ज्यादा जल्दी एजिंग कर रहा है जिसकी वजह से आप हो 50 के पर दिखते हो 60-70 के, तो आपका एजिंग प्रोसेस फास्ट है, उसको स्लो डाउन करेगा। तो क्या है कि ब्रेन और नर्व सेल्स को भी प्रोटेक्टेड रखता है। क्लियर? इसके अंदर है एक पॉलीपेप्टाइड, कोलेस्ट्रॉम के अंदर एक पॉलीपेप्टाइड यानी एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं कोलेस्ट्रिनिन, कोलोस्ट्रिनिन। ओके, ये क्या करता है? कॉग्निटिव मार्कर्स को इंप्रूव करता है, यानी कि कॉग्निटिव डिक्लाइन, मेमोरी लॉस, दूसरे शब्दों में कहूं तो मेमोरी लॉस, ये सारी चीजों को रोकता है। And then that is why it is helpful in patients with Alzheimer's disease, AD यानी Alzheimer's disease. Okay? इसके अंदर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है जो सेरोटोनिन बनाता है। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। हमने पिछले सेशन में एक न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर बात की थी जो कि है डोपामीन,
राइट। तो डोपामिन जैसा ही सेरोटोनिन भी बहुत जरूरी होता है मूड के लिए और स्लीप के लिए, अच्छी नींद आए उसके लिए सेरोटोनिन जरूरी होता है। सो कोलेस्ट्रॉल सेरोटोनिन बनाने में मदद करता है, जिससे आपका मूड अच्छा रहे, नींद अच्छी आए, मेंटल वेलबींग रहे आपको, ठीक है। एंड जितने भी इन्फ्लेमेशन बढ़ाने वाली साइटोकिन्स बॉडी में पैदा होती है, तो वो इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है ये, और इसी वजह से अल्जाइमर्स के पेशेंट्स में ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव बताया जा रहा है। ओके, आए दिन इसके ऊपर रिसर्च होता है अल्जाइमर्स के लिए, बिकॉज ये नर्वस सिस्टम के लिए एक वरदान है। काउ कोलेस्ट्रॉल, बोवाइन कोलेस्ट्रॉल, ओके, बोवाइन यानी काउ, ठीक है। कैसे लेना है इसको? दिन में एक बार से शुरू कर सकते हैं आप, तो लगातार 4 महीनों का कोर्स है ये। 4 महीने आपको एक टैबलेट लेना है दिन में एक बार, खाना खाने के बाद। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? खाना खाने के बाद एक बार, यानी कि डिनर के बाद ले लो आप इसको। ओके, आगे बढ़ू? स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले सकते हैं। पानी के साथ इसको ये टैबलेट लेना है। ओके, नेक्स्ट इज, अब ये दूसरा प्रोडक्ट बता रही हूं, वो भी इसके साथ साथ लेना है 4 महीने के लिए, और वो है जिनसेंग। इसके अंदर है जिनसेंग एक्सट्रैक्ट। ये एक अडेप्टोजन है, ये बॉडी के सिस्टम्स को इम्प्रूव करता है, रेगुलेट करता है, और स्ट्रेस से लड़ने की जो है कैपेसिटी वो बढ़ाता है। मेंटल फॉग, थकान और डिप्रेशन कम करता है। एंड बहुत सारे रिसर्चेस में पाया गया है कि जिनसेंग अल्जाइमर्स डिजीज के लिए बहुत ही बड़ा वरदान है। ओके, तो ये एक चाइनीज मेडिसिन के अंदर आता है, जिनसेंग नाम का हर्ब। ओके, कैसे लेना है? खाना खाने से पहले लेना है, दिन में 2 बार लेना है। तो सुबह में यानी कि नाश्ते के पहले लीजिए जिनसेंग, फिर आप नाश्ते के बाद चाहे कुछ ना ले, इट्स ओके। कुछ लेना है वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। ओके, अभी तक उस पे हम नहीं आए हैं। तो पहले आपने जिनसेंग लिया, फिर आपने नाश्ता किया, और फिर चाहे तो आप काउ कोलेस्ट्रॉल ले लीजिए। तो आपको कोई भी एक बार ही लेना है काउ कोलेस्ट्रॉल, या तो डिनर में, या तो लंच में, या तो ब्रेकफास्ट में। शुरू कर रहे हैं तो सिर्फ एक से करें पहले, ठीक है? क्लियर एवरीबॉडी? आगे बढ़ू तो 4 महीने का आपको समझ में आ गया क्या है 2 प्रोडक्ट्स। कौन से 2 प्रोडक्ट्स है लिखिए चैट बॉक्स में, जो फर्स्ट 4 मंथ्स आपको लेना है। लिखिए 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 चैट में। वेरी गुड, काउ कोलेस्ट्रॉल एंड जिनसेंग फॉर द फर्स्ट 4 मंथ्स। ओके, जिनसेंग खाना खाने से पहले लेना है, काउ कोलेस्ट्रॉल खाना खाने के बाद लेना है। ग्रेट, क्लियर। अब दूसरे बीच के 4 महीने, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मैं उदाहरण के तौर पे दे रही हूँ। अब फरवरी से शुरू करेंगे तो चेंज हो जाएगा ये। ओके, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त यानी कि बीच के 4 महीने क्या लेना है? मेमो प्लस कैप्सूल। ओके, ये कैप्सूल फॉर्म में आता है। ओके, मेमो प्लस कैप्सूल अल्जाइमर्स के पेशेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। इसके अंदर है अश्वगंधा, शंखपुष्पी, शतावरी, भृंगराज, ज्योतिषमती, जटमानसी, ब्राह्मी, अमलतास और बच। राइट, ये सारे हर्ब्स क्या करते हैं? ब्रेन को मैक्सिमम पोटेंशियल तक हेल्प करते हैं काम करने के लिए। राइट, मेमोरी बढ़ाते हैं कैसे? नए सेल्स निर्माण करके। जब नए सेल्स बनते हैं तो क्या हो जाए, जो डैमेज होते हैं वो रिपेयर होते हैं, बिकॉज ऑफ अश्वगंधा एंड शंखपुष्पी एंड ब्राह्मी। रिपेयर भी होते हैं और नए सेल्स भी बनते हैं। सो डेफिनेटली फायदा होता है अल्जाइमर्स के पेशेंट्स को। ओके, सेरेब्रो एंड न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स, यानी कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट है तो इम्यून सिस्टम को भी अच्छा रखता है। ओके, एंड
ऑक्सीडेशन से बचाता है, तो डैमेज से बेसिकली बचाता है। तो अल्जाइमर्स के पेशेंट्स को ये खास करके दीजिए, बिकॉज उनके केस में क्या होता है, मेमोरी लॉस होता है। द नंबर 1 सिम्टम ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज इज मेमोरी लॉस। 1 से 2 कैप्सूल दिन में एक बार ले सकते हैं, मतलब या तो फिर आप एक कैप्सूल 2 बार ले सकते हैं, एक खाना खाने के मतलब एक नाश्ता करने के बाद और एक खाना खाने के बाद। वो 4 महीने अभी फिलहाल भूल जाइए, जो पहले का बताया मैंने वो अभी गया, वो हो गया। अब हम सेकंड ट्राइमेस्टर में आए हैं, नॉट ट्राइमेस्टर बट पूरे साल का जो बीच का पोर्शन है, मई से लेकर अगस्त तक का, ठीक है। सो बीच के 4 महीने आप दोगे एक टैबलेट मेमो प्लस का सुबह, एक टैबलेट मेमो प्लस का रात को, या एक टैबलेट से भी आप शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना लेने से अच्छा है एक बार ही लीजिए, डोज कम रखिए कोई बात नहीं, पर लीजिए जरूर या दीजिए जरूर उन लोगों को जिनको जरूरत है। बट ये आफ्टर मील वाला प्रोडक्ट है, ओके, ये याद रखिए। स्क्रीनशॉट लेना है अगर आपको, आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ कौन सा प्रोडक्ट है, आगे बढ़ती हूँ। ब्राह्मी। ब्राह्मी क्या करता है, आपने लास्ट टाइम भी देखा था, मेमोरी बढ़ाता है, करेक्ट। सो मेमोरी एनहांस करने के लिए मदद करता है, और ये पाथवेज, नए पाथवेज बनाता है। आप देखते हो ना, आपके शहर में काफी डेवलपमेंट हो रहा है, नए रास्ते बन रहे हैं, नया हाईवे बन रहा है, नया फ्लाईओवर बन रहा है, मेट्रो की लाइन लग रही है ना। तो क्या बॉडी के अंदर भी ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है, ताकि नए वे में थिंकिंग पैटर्न्स डेवलप हो, आपका ब्रेन अच्छे से काम करे। इसके लिए हम क्या कहते हैं, न्यूरल पाथवेज। न्यूरल पाथवेज यानी कि एक नई चेन बनाना नए सेल्स के लिए, ताकि इंटेलिजेंस, फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी ये सब बढ़े आपका। कॉग्निटिव फंक्शंस कहते हैं उसको, ओके। एंजाइटी कम करता है, ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करता है। डिमेंशिया और अल्जाइमर्स के लिए तो एक वरदान है ब्राह्मी, ठीक है। खाना खाने से पहले लेना है इसको, एक टैबलेट दिन में 2 बार। सो बीच के 4 महीने के लिए लिख लीजिए कैसे लेना है। नाश्ता करने से पहले ब्राह्मी, फिर नाश्ता कीजिए और फिर लीजिए मेमो प्लस, ठीक है। उसी दिन खाना, रात का खाना खाने से पहले ब्राह्मी, खाना खाइए और फिर लीजिए मेमो प्लस। क्लियर एवरीबडी, सिंपल टू अंडरस्टैंड। रिपीट करूं, अगर मैं आप चाहते मैं रिपीट करूं तो रिपीट लिखिए चैट बॉक्स में। रिपीट, ओके। जो बीच के 4 महीने हैं उसके लिए पहले हर एक दिन का मैं बता रही हूँ। तो दिन में आपने नाश्ता करने का टाइम है आपका, राइट, उसके पहले आप एक टैबलेट ब्राह्मी का लेंगे, फिर आप करेंगे नाश्ता, और फिर आप लोगे मेमो प्लस कैप्सूल जो इसके पहले बताया मैंने आपको, करेक्ट। फिर आप खाना खाएंगे वगैरह, लंच के बाद लेना है तो लंच के बाद ले, पर मैं आपको 2 अलग अलग टाइमिंग बता रही हूँ, ठीक है। फिर आपका रात का खाने का टाइम होता है अगर, तो पहले आप ब्राह्मी अगेन वापस रिपीट करेंगे, ब्राह्मी एक कैप्सूल, एक टैबलेट इसका, फिर खाना खाएंगे और फिर खाएंगे मेमो प्लस कैप्सूल। क्लियर, क्लियर एवरीबडी। तो कौन से 2 प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं अभी, लिखिए चैट बॉक्स में। वेरी गुड, मेमो प्लस एंड ब्राह्मी, वेरी गुड, ग्रेट, क्लियर, एवरीबडी इज क्लियर, एंड आई एम सो हैप्पी कि आप समझ पा रहे हो, इस तरीके से आप अच्छे से समझ पा रहे हो इसको, वेरी गुड, ओके। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जितना हो सके सिंपल करके बताऊं आपको, ओके। चलिए आगे बढ़े, और लास्ट के 4 महीने देखते हैं, अभी साल खत्म होने आया है। तो आप बोलोगे मैम शुरू हुआ है अभी तो साल नहीं, पर मैं पूरे साल का कोर्स बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो लास्ट के जो 4 महीने हैं उसको किस तरह से आप लेंगे और क्या लेंगे। व्हीट ग्रास जूस, अगर किसी को जूस से प्रॉब्लम है
तो व्हीट ग्रास की टैबलेट्स भी मिलती है, SHPL की ही व्हीट ग्रास की टैबलेट्स भी आती है। ओके, तो अगर जूस नहीं लेना है तो टैबलेट्स भी ले सकते हो आप। व्हीट ग्रास क्यों? व्हीट ग्रास इसलिए बिकॉज इट हैज न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स, जो कि कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, मेमोरी लॉस से बचाता है। अल्जाइमर्स के लिए ये बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ है रिसर्चेस में। ओके, मेंटल फंक्शन ओवरऑल बढ़ाता है, एंजाइटी कम करता है। इसके अंदर विटामिन सी, फॉलिक एसिड, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, विटामिन के, ई, मैग्नीशियम, आयरन, बहुत सारे गुण हैं इसके अंदर। और ये आयरन लेवल्स बढ़ाता है, तो डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, डिप्रेशन को कम करता है, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। विटामिन के जो होता है व्हीट ग्रास के अंदर, वो ब्रेन सेल ग्रोथ को सपोर्ट करता है, यानी कि जो डैमेज हो गया है उसको जाने दो, जो नए सेल्स बन रहे हैं उसको सपोर्ट तो चाहिए ना, जैसा अन्न वैसा मन हम कहते हैं, राइट? तो जो आप डालोगे अपने बॉडी के अंदर वो डिसाइड करेगा कि किस तरह से आपका मेंटल हेल्थ होगा, करेक्ट? और विटामिन सी और फॉलिक एसिड न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने के लिए काम आते हैं। एक न्यूरोट्रांसमीटर हमने लास्ट वीक बात की थी, डोपामीन। दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर आज मैंने बताया आपको क्या है, सेरोटोनिन। और तीसरा और 4 न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एक और होता है बट वो अलग है। ओके, डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन्स। याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि ये चारों जरूरी है हेल्दी माइंड के लिए और हेल्दी बॉडी के लिए। सो माइंड और बॉडी अलग नहीं होते हैं, माइंड और बॉडी एक ही होते हैं, सिर्फ वो 2 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में होते हैं। माइंड यहाँ होता है, बॉडी सर के नीचे होती है, करेक्ट? तो काम दोनों एक ही साथ करेंगे। कि किस तरह से लेना है व्हीट ग्रास को? जूस है अगर आप ले रहे हैं, खाना खाने से पहले लेना है आपने, यानी कि 30 मिनट पहले, खाना खाने के 30 मिनट पहले दिन में 2 बार 15 ml जूस पानी के साथ घोलकर लेना है। इसके साथ एक कैप मिलता है, मेजरिंग कप। ओके, उसके अंदर 15 ml के निशान तक आप जूस लीजिए, 1 गिलास पानी लीजिए, उसके अंदर डालिए, अच्छे से मिलाइए और फिर पीना है आपने। गुनगुना पानी होगा तो बेटर है, बिकॉज एब्जॉर्प्शन बेटर होगा। ओके, क्लियर एवरीबडी? आई होप यू क्लियर अबाउट दिस। ये पहले लेना है, खाना खाने से पहले। ये मैं लास्ट 4 मंथ्स की बात कर रही हूँ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ग्रेट। चलिए आते हैं नेक्स्ट और लास्ट सप्लीमेंट पे, वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा क्या करता है? अल्जाइमर्स डिजीज में खास करके हेल्प करता है, एंटी डिप्रेशन होता है ये, एंड अटेंशन, मेमोरी, फोकस, अलर्टनेस बढ़ाता है, स्ट्रेस कम करता है, मेमोरी पावर बढ़ाता है। ओके, सो अश्वगंधा को ये वरदान दिया गया है। ठीक है, खाना खाने के बाद लेना है इसको, तो आपका कोर्स कुछ इस तरह से बनेगा, लास्ट के 4 महीने का कोर्स। पहले व्हीट ग्रास जूस लेंगे आप, फिर नाश्ता करेंगे, फिर अश्वगंधा टैबलेट लेंगे। ओके, फिर रात के खाने में भी सेम, पहले व्हीट ग्रास जूस लेंगे, फिर खाना खाएंगे और फिर अश्वगंधा टैबलेट लेंगे। क्लियर एवरीबडी? देखिए, जो जहां पे मैं बोल रही हूँ ना, आप ये लेंगे, आप लेंगे, आप लेंगे, आप नहीं लेंगे, मतलब पेशेंट की बात कर रही हूँ। ठीक है, जिनको अल्जाइमर्स है या जिनके फैमिली में अल्जाइमर्स है, उनको बचाना है आपको, तो ये उनके लिए बोल रही हूँ। अगर आपके फैमिली में है या आपको डर है इस चीज से, रिस्क फैक्टर्स इसलिए मैं दिखा रही थी आपको, पता चले कि आपको कितना रिस्क है। क्लियर? तो कौन से 2 प्रोडक्ट्स बताइए चैट बॉक्स में। वेरी गुड। हाँ, अश्वगंधा को रिपीट करो, रिपीट करने जैसा कुछ नहीं है, बट हाँ मैं बता दूं आपको स्वाति जी, अश्वगंधा खाना खाने के बाद लेना है। इट इज द बेस्ट आयुर्वेदिक हर्ब फॉर अल्जाइमर्स। ओके, व्हीट ग्रास पहले, फिर आपका मील, और फिर अश्वगंधा, सेम चीज रिपीट होगी रात को। तो दिन में 2 बार लेना है, व्हीट ग्रास मॉर्निंग में बिफोर ब्रेकफास्ट, एंड देन अश्वगंधा आफ्टर ब्रेकफास्ट। सेम, बिफोर डिनर व्हीट ग्रास, आफ्टर डिनर अश्वगंधा। क्लियर?
ग्रेट। अब आते हैं हम सप्लीमेंट्स पे, सप्लीमेंट्स बोल रही, सॉरी, सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स पे, यानी कि सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स पे। तो वो आपको पता ही है क्या, कौन से है दोनों? तीन सप्लीमेंटिंग प्रोडक्ट्स है। एक तो है अपना फ्लैक्सीड ऑयल, सॉरी फिश ऑयल सॉफ्ट जेल, ओके, फिश ऑयल। अब ये जो सप्लीमेंटिंग प्रोडक्ट्स में या सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स अभी 3 बता रही हूँ, ये पूरे साल लेना है, ओके। ये आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इसके अंदर मिलेगा आपको। तो फिश ऑयल सॉफ्ट जेल होता है जो अल्जाइमर्स के साथ साथ बाकी ब्रेन को भी, मतलब ब्रेन को बाकी चीजों से भी प्रोटेक्ट करेगा, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, एडीएचडी, पार्किंसंस, ये सारी चीजों में हेल्प करता है फिश ऑयल सॉफ्ट जेल। पर ये एक सपोर्टिंग प्रोडक्ट है, ये मेन प्रोडक्ट को नहीं लेना, की तरह नहीं लेना है। मेन प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता दिए 4-4 महीने के गैप में क्या लेना है, ठीक है। सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स क्या करना है, पूरे साल लेना है। एक कैप्सूल एवरी डे फिश ऑयल का होना चाहिए, एक दिन में एक बार। तो लंच के बाद फिश ऑयल ले लो, पर तुरंत याद रखो फिश ऑयल हमेशा तुरंत बाद लेना होता है, गैप के बाद ना ले, ठीक है। तो जैसे ही आपने खाने का लास्ट निवाला डाला, एक फिश ऑयल ले लो, फिश ऑयल कैप्सूल। क्लियर एवरीबडी कि आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मन में डाउट नहीं रखना, प्लीज पूछ लेना, ओके। और दूसरा तो आपको पता ही है, ये हीरो है ये, कर्क्यूमिन सुपर एडवांस। यस, निर्मला जी तो मेरे से पहले ही लिख दिया उन्होंने चैट बॉक्स में। ग्रेट। हाँ जी, फिश ऑयल नॉन वेजिटेरियन है। अगर अरविंदर जी, अगर आप कोई भी माध्यम से कोई भी नॉन वेजिटेरियन आइटम नहीं खाते, आध्यात्मिक कारणों की वजह से, रिलीजियस रीजंस की वजह से, तो आप स्किप कर सकते हैं उसको। पर मैं आपको ये सलाह दूंगी, देखिए फिश ऑयल डायरेक्टली पेट में जाएगा, वो कैप्सूल मुंह में तो खुलने नहीं वाला है, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि धर्म भ्रष्ट होगा या ऐसा कुछ नहीं होगा। बट हाँ, मैं आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करती हूँ, जो नहीं ले सकता है वो अवॉइड कर सकता है। वो उसके जगह फ्लैक्स ओमेगा नाम का एक हमारा कैप्सूल आता है, वो सॉफ्ट जेल ले सकता है, फ्लैक्सीड सॉफ्ट जेल ले सकता है, या फ्लैक्स ओमेगा जूस ले सकते हैं, ठीक है। ओके, सो कर्क्यूमिन बीडीएनएफ बढ़ाता है। बीडीएनएफ होना बहुत जरूरी है ब्रेन के अंदर, जो प्लाक नहीं जमने देगा और इसीलिए अल्जाइमर्स को कम करेगा ये, ठीक है। दिन में एक कैप्सूल, सॉरी एक टैबलेट भी ले सकते हैं आप, भले मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स अ डे लिखा है, पर सपोर्टिंग प्रोडक्ट है, इसके लिए एक बारी भी दे सकते हैं आप, ठीक है। ओके, लास्ट प्रोडक्ट इज ग्रीन टी। ग्रीन टी के अंदर एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम है एल-थियानिन, जो क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है। आप हमेशा मैं आपको ये बताती हूँ, राइट। तो ये अल्जाइमर्स के मरीजों के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज है। दिन में 2 बार गर्म पानी, जैसे कि आपने ये मग लिया, इसमें एक गर्म पानी लिया, इसमें एक टैबलेट आपने घोल दिया, ये टैबलेट के रूप में है, ओके। सो ये बहुत कन्वीनियंट है, आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो तो आप इसको कैरी कर सकते हो, वरना वो डिप बैग्स जो होते हैं थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं हर जगह कैरी करना, राइट। तो वो ग्रीन टी आपको दिन में 2 बार पीनी है, तो इससे भी आपको फायदा मिलेगा, यानी जो पेशेंट है उसको फायदा मिलेगा। क्लियर एवरीवन? विजेंद्र जी, यस, आपका सवाल मैं अभी लेना चाहूंगी। वेरी नाइस क्वेश्चन, आई थिंक आपने लास्ट सेशन में भी पूछा था। पैरालिसिस यानी लकवा, ओके, पैरालिसिस के मरीजों को कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए, ठीक है, या स्ट्रोक के मरीजों को क्या प्रोडक्ट काम आएगा? सो पैरालिसिस और स्ट्रोक दोनों के लिए आप दे सकते हैं काउ कोलेस्ट्रोम, जो मैंने अभी बताया था, फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमारा था, अगर आपको याद हो। काउ कोलेस्ट्रोम नाम का टैबलेट जो है वो स्ट्रोक और पैरालिसिस के लिए असरकार है, ठीक है। क्लियर, आपका सवाल मैंने जवाब दे दिया। उसके साथ साथ आप मोरिंगा टैबलेट्स भी दे सकते हैं विजेंद्र जी, ठीक है। मोरिंगा टैबलेट्स है, मैं चाहिए तो इसके ऊपर एक पूरा सेशन ले लूंगी, ओके। ग्रेट, क्लियर।
अब मैं लास्ट एक चीज, फिर मैं आपके क्वेश्चंस लूंगी। दीपक जी, मैं आपकी बात का रिप्लाई दूंगी, प्लीज वेट करिए। मैंने आपको क्या कहा था लास्ट में पूछना, ताकि डिस्टर्ब ना हो, तो मैं लास्ट में ही इसका जवाब दूंगी। ओके, अल्जाइमर्स डिजीज के लिए क्या लाइफस्टाइल चेंजेस, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जीवन शैली में चेंजेस करने पड़ेंगे आपने, है ना। तो जीवन शैली में क्या क्या चेंजेस करोगे आप? अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो सबसे बड़ी गलत बात कर रहे हो आप। प्लीज ये गलत आदत छोड़ें, इसको आज से शुरू करें। एक्सरसाइज यानी कि एटलीस्ट वॉक पे तो जाइए, बॉडी को मूव करना जरूरी है ताकि ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचे और ब्रेन अलग से अच्छे से काम करे अपना। ओके, तो फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ साथ में मेंटल एक्सरसाइज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मेंटल स्टिमुलेशन, आप कोई भी पजल रिडल सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉसवर्ड, सुडोकू, जिसमें दिमाग ज्यादा लगता है, ये क्यूब, रूबिक्स क्यूब, है ना, कोई भी ऐसी चीजें जो मेंटली स्टिमुलेटिंग होती है। हेल्दी डाइट, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हेल्दी डाइट तो लेना बनता ही है आपका, राइट। हैव ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अभी फिश ऑयल के माध्यम से मैंने आपको बताया कि ओमेगा मिलेगा आपको। जो फिश ऑयल नहीं ले सकते वो फ्लैक्सीड ले सकते हैं, राइट। और उसके साथ साथ करक्यूमिन लीजिए, हर्ब्स लीजिए, लीफी वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, सीरियल्स, होल ग्रेन्स खाइए। जितना हो सके प्रोसेस्ड फूड से दूर रहिए। प्रोसेस्ड फूड क्या होता है? जो बाहर मिलता है, जो पैकेट में मिलता है, जो बॉटल्स में मिलता है, वो सारी चीजें प्रोसेस्ड होती है, जो कि अल्जाइमर्स को बुलाएगा, भगाएगा नहीं। ओके, रेगुलर स्लीप बहुत जरूरी है। मोबाइल की जो ब्लू लाइट आती है, जब हम मोबाइल देखते हैं और जो ब्लू लाइट वो इमिट करता है, जो फेंकता है बाहर, वो ब्लू लाइट से ब्रेन डैमेज होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। कितने लोगों को ये सुना होगा आप लोगों ने, है ना। सो रेगुलर स्लीप की आदत, प्लीज, बहुत अच्छी आदत है कि एक एक टाइम डिसाइड कीजिए सोने के लिए। सोशल एंगेजमेंट, मैंने आपको पहले ही बताया कि कम्युनिटी बनाइए, लोगों से मिलिए जुलिए, एक ही बुक पढ़िए, आपको समझ में आएगा क्यों बोल रही हूं मैं। ओके, एंड लास्ट में है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस दूर कर कर सकते हो आप, टोटली भगा नहीं सकते हो आप। स्ट्रेस कम कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, स्ट्रेस रिलीव कर सकते हो, पर आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। लाइफ में स्ट्रेस रहेगा ही, जब तक लाइफ है तब तक स्ट्रेस है, ये समझ लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए ये चीज। सबके लाइफ में होता है स्ट्रेस, ओके, पर उसको किस तरह से मैनेज करना है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, क्लियर। मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर भी एक सेशन दिया था 2 हफ्ते पहले शायद, उसका भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। क्लियर। सो ये लाइफस्टाइल चेंजेस आप करोगे तो आप प्रिवेंट भी कर सकते हो अल्जाइमर्स, और आप मैनेज भी कर सकते हो अगर आपको ऑलरेडी हो चुका है या किसी को ऑलरेडी हो चुका है तो। क्लियर एवरीवन, राइट। एंड विद दैट आई वुड लाइक टू से थैंक यू। बहुत पेशेंटली सुनते हो आप मेरी बात और पेशेंटली आप जवाब भी देते हो चैट बॉक्स में, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। And thank you for being a lovely audience. And now I'll take questions. Over to you, sir. अभी सबके जवाब दूंगी मैं, रुकिए, अभी तो फ्री हुई हूं मैं सुमित जी। ओके, चलिए, तो मैं क्वेश्चंस ले लेती हूँ। लेट मी गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन है? गिव मी अ सेकेंड, ओके। एच के टीम, मुझे आपका सवाल नहीं समझ में आया। ब्राइम या ब्राह्मी, क्या कहने की कोशिश कर रहे हो आप? ब्राह्मी, ब्राह्मी कहना चाहते हो आप? पीसीओडी में भी बताया था। मुझे आपका सवाल नहीं समझ में आया, प्लीज आप फिर से लिखिए, ऐसा है तो। हम्म
हिंदी में अल्जाइमर्स को अल्जाइमर्स ही कहते हैं। और कोई क्वेश्चन यहाँ पे था एक, हाँ मुझे आपसे, दीपक जी, तिल्ली बढ़ने के रोग को, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, डायग्नोसिस लिखिए आप। जो डायग्नोसिस, जो बीमारी की बात कर रहे हो उसका नाम लिखिए प्लीज। हाँ, विजेंद्र जी आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया आपको, ठीक है, ओके। जी सुमित जी, वोमिकेयर, हालांकि वो आज के टॉपिक के रिलेटेड नहीं है, फिर भी मैं एक सेंटेंस में आपको ये बताना चाहूंगी। यस, वोमिकेयर एफ जो प्रोडक्ट है वो आप ले सकते हैं, दे सकते हैं महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज के लिए, लूकोरिया दे सकते हैं आप उसके अंदर, ठीक है। शुगर में कौन से प्रोडक्ट्स लेना है, ओके। मोहम्मद अंसरुल जी जिन्होंने ये सवाल पूछा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अच्छा मुझे एक सेकेंड दीजिए, मैं ना वो यूट्यूब का लिंक शेयर करती हूँ आपसे, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। शुगर के ऊपर मैंने एक सेशन लिया हुआ है, और मैं आपको उस चैनल का, ठीक है, मैंने ये कॉपी कर लिया है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रही हूँ। ये जो लिंक मैंने अभी शेयर किया है, वन सेकेंड, सॉरी, हाँ, ओके। ये जो लिंक मैंने अभी शेयर किया है, मैंने थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स बंद किया है, ये लिंक आप कॉपी पेस्ट करके रखिए, क्योंकि ये जूम मीटिंग खत्म हो जाएगा तो ये लिंक चला जाएगा। ये इसको राइट क्लिक करके कॉपी करके रखिए, कॉपी लिंक करके एक ऑप्शन आएगा, राइट क्लिक करोगे तो, ओके। अगर आप मोबाइल पे हो तो इसको लॉन्ग प्रेस करके रखिए, वहां पे कॉपी का ऑप्शन आएगा, ठीक है, ओके। क्लियर एवरीबॉडी, मैंने यूट्यूब चैनल का लिंक सेंड किया है, क्यों किया है, ताकि आप पिछले सेशंस देख पाओ, क्योंकि मैं ये नहीं बता सकती वापस कब होगा, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हमें और कवर करनी है इसके लिए, ठीक है। डायबिटीज में भी काफी प्रोडक्ट्स मैंने बताए थे, आप शुगर के लिए वो दे सकते हैं, ओके। चलिए आगे, और क्वेश्चंस क्या आए हैं पहले देख लेते हैं। रमाकांत जी, मैंने बताया ना आपको, ये तीनों एक साथ नहीं लेना है, 4-4 महीने में लेना है, मतलब पहले 4 महीने में आप काउ कोलेस्ट्रॉम और जिनसेंग लेंगे, दूसरे 4 महीने बीच के आप लोगे मेमो प्लस और ब्राह्मी, करेक्ट, एंड लास्ट के 4 महीने आप लोगे अपना वीटग्रास जूस एंड अश्वगंधा, ठीक है। पूरे साल का कोर्स बताया मैंने रमाकांत जी, ओके। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए क्या दे सकते हैं, तरविंदर, यू कैन रेफर टू दिस वीडियो, आई हैड टेकन अ सेशन, ये सेशन लिया था मैंने तरविंदर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, क्योंकि अगर मैं अभी रिपीट करने बैठूंगी तो और टाइम लगेगा इसके लिए, ठीक है। सरीफी जी पूछ रहे हैं साइनस, क्या वो साइनस है जो आपने लिखा है, साइनस के लिए क्या देना पड़ेगा। साइनस के लिए सबसे बेस्ट मैं बताऊं आपको, आप सबसे पहले स्टार्ट करिए तुलसी करक्यूमिन ड्रॉप्स, गर्म पानी के अंदर ये ड्रॉप्स आपको लेने हैं, या पंच तुलसी ड्रॉप्स, ये दोनों प्रोडक्ट में से कोई एक लेना है, पंच तुलसी ड्रॉप्स या तुलसी करक्यूमिन ड्रॉप्स, सबसे पहले ये शुरू करें, ठीक है। ओके, ग्रेट क्वेश्चन, सर्वश्री लाइफ चेंजिंग, आपका नाम नहीं पता मुझे, इसके लिए यही नाम ले लिया। अश्वगंधा लो बीपी में दे सकते हैं, प्रोवाइडेड आप इसको रेगुलरली नहीं दे सकते हैं, यानी कि अगर आप लिमिटेड टाइम के लिए दे रहे हैं तो इनफ है,
तो दे सकते हैं, सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगातार इसको नहीं कंटिन्यू करना है। कुछ लोग 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना लेते रहते हैं। एक टैबलेट इनफ हो जाता है दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, बट मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, अगर लो बीपी है, हर लो बीपी का केस अलग होता है, क्योंकि उसके कारण अलग होते हैं। क्यों लो बीपी है, कारण अलग है। मेरे केस में, मुझे अगर लो बीपी है, मेरे केस में अलग होगा, आपके केस में अलग होगा, राइट। प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि क्या मैं अश्वगंधा ले सकता हूं मेरे लो बीपी के लिए। सबका अलग केस होता है। ओके, थैंक यू अतुल जी, थैंक यू विजेंद्र जी, विजय सर जी, थैंक यू। विजय सर जी के लिए एक ताली मैं बजाना चाहूंगी, वो बहुत रेगुलर है, हमारे हर सेशन में विजय सर रहते हैं, हर सेशन में। और ऐसा नहीं है मैं सबको याद रखती हूँ, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मुझे कोई मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सब याद रहता है, कौन आता है कौन नहीं आता है, तो मैं सभी के नाम मुझे याद है। विजय सर के लिए मैं खास ताली बजा रहा हूँ, बहुत सिंसियर बंदे हैं वो, हर सेशन में होते हैं, मैंने देखा है। और भले वो चैट में कुछ ना लिखे, मैं यहाँ पे सबको देख पा रही हूँ कौन आता है कौन नहीं आता है। आयशा के लिए एक ताली बजाना चाहूंगी मैं, वो हर सेशन में रेगुलर रहती है। सिर्फ आयशा, आयशा आई थिंक लास्ट एक सेशन आपने मिस किया था, कोई एक आधा पार्किंसंस वाला या स्ट्रेस वाला मुझे याद नहीं, बट कोई एक आप नहीं थी। देखिए मैं सब याद रखती हूँ। ओके, वो सिर्फ एक जोक था। रुमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए तारविंदर मैंने बता दिया आपको। ओके, हाई बीपी के ऊपर भी मैंने एक सेशन लिया है, विलास जी। पूनम जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। ओके, नीलम, 30 साल की लेडी के को हल्के चक्कर आते हैं और याददाश्त रखने में दिक्कत होती है, तो क्या देंगे? और नीलम जी, आप मेमोरी के ऊपर एक सेशन लिया था मैंने, कैन यू प्लीज रेफर टू दैट इन द यूट्यूब चैनल, इसलिए मैंने लिंक शेयर किया है। ओके, Right, ma'am. I think many of the questions have been covered. थैंक So, यू right. जी। ये अगर एक्सीडेंट में ब्रेन को चोट लग जाए तो क्या दे सकते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे बार बार आ रहा जी है। जी, अगर एक्सीडेंट में ब्रेन को चोट लगी है तो उसको पहले रिकवर करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए फिश ऑयल कैप्सूल से शुरू करें। ओके, एंड ऑब्वियसली विद ब्राह्मी, ब्राह्मी भी अच्छा काम करेगी उसके अंदर। Right, ma'am. Right. Thank you for such a beautiful session. एक बार फिर से हमने बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज को देखा और सुना। ब्रेन के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती हैं और उसको कैसे मैनेज करना है इसके बारे में हमने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में भी देखा, साल भर का कोर्स भी सुना, और उम्मीद करता हूं कि ये लोगों ने नोट डाउन किया होगा और इसको फॉलो भी करेंगे। अगर नोट डाउन करके आप एक बार पढ़ेंगे और एक बार दोबारा ये सेशन देखेंगे तो आपके पास कोई सवाल नहीं होगा। जो ये सवाल बार बार आ रहा है और जितने भी सवाल आ रहे हैं वो आउट ऑफ द सेशन आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इन सभी सवालों पे आपके सेशन हो चुके हैं। आप यूट्यूब पेज पर जाइए और उनको देखिए, देख करके आपको अपने आप सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आप इजी रास्ता ढूंढते हैं कि मैडम से सवाल पूछ लिए तुरंत जवाब मिल जाएगा, आप पढ़ना या सुनना नहीं चाहते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सुनिए उस YouTube को और वहां से सीखिए और अपने आप आपके सवालों का जवाब वहां पर मिल जाएगा। थैंक यू मैम फॉर सच अ ब्यूटीफुल सेशन, और मजा आ गया सुन करके और आज देख करके कि हम अल्जाइमर को भी मैनेज कर सकते हैं अपने SHPL के प्रोडक्ट्स के साथ। तो जिनके घर पे भी ये प्रॉब्लम है या जिनके रिलेटिव्स में या जिनके आस पड़ोस में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका एलोपैथिक बहुत लंबे टाइम तक इलाज होता है और शायद ठीक भी नहीं होता है। आज हम शायद SHPL की मदद से उनको ठीक या मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये नॉलेज देने के लिए। थैंक यू मैम। फिर हम मिलेंगे अगले हफ्ते इसी एक नए टॉपिक के साथ। आपका आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी ऑडियंस का, सभी एसोसिएट का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। फिर मिलते हैं कल सुबह आपसे एक नए टॉपिक और एक नए सेशन के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने बिजनेस को और बढ़िया करते रहिए। थैंक यू। बाय बाय एवरीवन, बाय सर।